सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि सभी अच्छे होंगे, हेल्थी होंगे एंड फिट होंगे। मेरा नाम भूपेंद्र सिंह बिष्ट। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्कॉलर्स हाउस में। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर आप लोगों के लिए आज एक सरप्राइज में लेके आ रखा हूँ। इस क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि टर्म 2 एग्जाम की तैयारियां अब कैसे करनी है, क्योंकि हमारे पास अब क्या है, यहाँ पर 26 अप्रैल से पेपर स्टार्ट हैं। आपको पता चल गया होगा। तो हमारे पास नंबर ऑफ डेज हैं। सो यहाँ पर देखिए एक स्ट्रेटेजी प्लान कर रखी है। सभी लोग इसको जरूर सुन लेना, इस क्लास को शेयर कर देना अपने अपने दोस्तों के साथ। ये काफी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों की आज की क्लास है। तो हमारे पास काफी दिन बचे हैं, कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, ये सब हम इस क्लास में आप डिस्कस करेंगे। तो चलिए, उससे पहले जो लोग भी चैनल पर नए जुड़े हैं, सबसे पहले चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को सभी लोग यहां पर प्रेस कर लें। तो दोस्तों देखिए, क्लास स्टार्ट करते हैं। तो इस क्लास को स्टार्ट करने के लिए, स्ट्रेटेजी को बताने के लिए आपके सामने मैं 5 पॉइंट्स रखूंगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। काफी अच्छे पॉइंट्स हैं जिनको आप समझ लेना, सीख लेना और कॉन्सेंट्रेट होकर ध्यान देना। ठीक है, ये 5 पॉइंट डिस्कस करूंगा। इसी 5 पॉइंट में आपकी पूरी स्ट्रेटेजी कंप्लीट हो जाएगी। सो चलिए दोस्तों, नंबर 1, तो आपके पास देखिए सबसे पहले स्ट्रेटेजी में क्या आता है कि कितने आपके पास डेज है अगर हमें पढ़ना है तो। सो मैं बता दूं, ये आज आपकी स्ट्रेटेजी चल रही है। सो सबसे पहले नंबर ऑफ डेज। अब ध्यान सुनना, हमें क्लास कब से स्टार्ट करनी है, सबसे पहले पॉइंट ये आता है। सो फेब के अगर टाइम चले, देखिए फरवरी चल रहा है आपका। सो फरवरी में मुझे 16 फेब से मैं आपकी क्लास लेने वाला हूं। 16 फेब से ये मैंने अपनी तरफ से स्ट्रेटजी बना रखी है कि 16 फेब से आपकी क्लास स्टार्ट करूंगा। और आपको पता है ये 28 तक जाएगा। तो इसके बीच में आपको पता चलिए कितने डेज होंगे, लगभग नहीं, टोटल कितने डेज हो गए, ये आपके देखिए 13 डेज यहां पर हो गए। चलिए, नेक्स्ट इज 1 मार्च से यहां पर 31 मार्च। क्लियर है सबको? 31 मार्च तक आपके पास, आपको पता है कितने डेज हो गए, 31 डेज यहां हो गए। अब ध्यान से देखेंगे आप लोग कि यहां पर आपके पास अब क्या होता है, 1 अप्रैल शुरू हो जाता है। ठीक है, 1 अप्रैल से आपको कहां तक जाएंगे, देखिए कहां तक पढ़ेंगे हम, 25 अप्रैल तक पढ़ेंगे। ठीक है, कहां तक पढ़ेंगे, 25 अप्रैल। सो यहां पर देखिए हम लोग क्या है, मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं, मैथ्स का टीचर, मैं आपका मैथ्स का टीचर हूँ, आप स्टूडेंट्स हैं मेरे। तो यहाँ पर ध्यान से सुनना कि हम लोग एनालाइज भी कैसे करेंगे, बिल्कुल मैथ्स के तरह, मैथ्स के जैसे। ठीक है, सो मैथ्स के जैसे ही एनालाइज करेंगे, वैसे ही हम स्ट्रेटेजी बनाएंगे। तो चलिए यहाँ पर देखिए, ये आपके कितने डेज हो गए, यहाँ से देखिए 1 से 25, एक को भी इंक्लूड करेंगे, 25 तक पढ़ेंगे। तो अब हमारे पास 25 डेज हो गए। तो अगर आप इन सबको ऐड करते हैं, ध्यान से देखना, 31 प्लस 13 प्लस 31 प्लस 25, हाउ मच, यह आ गया 5 + 3 8 + 1 9 और ये आ गया 69। अब एक काम करते हैं दोस्तों, देखिए इसका मतलब हमारे पास पढ़ने के लिए इतने डेज हैं। अब ये पॉसिबल नहीं है कि हम पूरा का पूरा 69 डेज ही पढ़ लें। ठीक है, क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए अभी काफी कुछ हो सकता है बीच में। मान लीजिए सीबीएसई ने कोई आपको नोटिफिकेशन दे दिया हो, वो आपको बता रहा हो, कोई अपडेट आपके पास आया हो और आपको इन्फॉर्मेशन देनी हो, तो इन 9 डेज को हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, कैंसिल कर देते हैं। एक काम करते हैं, आपके सामने छोटा सा और दिन कम करते हैं, जिससे कि आप और अच्छे से पढ़ लें। मतलब ज्यादा बिल्कुल प्रेशर से नहीं पढ़ेंगे, स्ट्रेस से नहीं पढ़ेंगे, बिल्कुल ध्यान से 60 डेज। ऑल राइट, कितने, 60 डेज का प्लान करते हैं। ठीक है, इसके बीच में 9 डेज में हम कुछ भी कर सकते हैं फ्रेंड्स, कोई भी क्लास ले सकते हैं, आपके लिए तैयार है ना आप लोग। ठीक है, सो ये स्ट्रेटेजी जो मैंने बनाई है 60 डेज की स्ट्रेटेजी रहेगी। इसका आप सभी लोग ध्यान देंगे, काफी ज्यादा अच्छी है ये। प्लीज शेयर आप जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ। यहाँ पर स्ट्रेटेजी प्लान कर रहे हैं हम 16 फेब से। क्यों कर रहे हैं, इसका रीजन आपको लास्ट में बताऊंगा। नेक्स्ट पॉइंट इज, समझना क्या है, ध्यान से देखना आप लोग। ये कितना हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट थिंग इज हाउ मेनी। देखिए फ्रेंड्स कि अगर हमें 60 डेज के अंदर कुछ करना है तो करना क्या है, तो जो भी करना क्या है उससे पहले हमारे पास है क्या। मतलब अगर हम उन डेज में करेंगे भी सही, लेकिन करेंगे क्या। सबसे पहली चीज, टर्म 2 के अंदर चैप्टर्स कितने हैं पहले ये तो पता चल जाए। तो हमें देखिए क्लास 10 के यहाँ पर टर्म 2 के एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है। सो टर्म 2 में कितने चैप्टर्स हैं, क्लास 10 में कितने हैं आपको बताइए, 7 चैप्टर्स हैं। क्लियर है, एक काम करते हैं, फटाफट लिखते हैं। देखिए शॉर्ट में लिखता हूं। फर्स्ट है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, समझना आप लोग, QE क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देन आपका है AP, देन आपका है यहाँ पर उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस, जिसे हम कहते हैं सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। देन आपके पास क्या है यहाँ पर, सर्कल। ठीक है, उसके बाद आपके पास क्या है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। देन आपके पास क्या है यहाँ पर,
ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या है, देखिए समझना आप लोग, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एपी, हाइट एंड डिस्टेंस, सर्कल, सरफेस एरिया, वॉल्यूम। उसके बाद आपका क्या है, स्टैटिस्टिक्स। अब एक चैप्टर है इसमें ऐसा जो हम यहाँ पर पॉसिबल नहीं है कि इस बोर्ड पर ले ले, ठीक है। इसके लिए मैं आपको बता दूं, देखिए आपके पास कंस्ट्रक्शन जो चैप्टर है, 7वां चैप्टर है, इसको मत पढ़िए, मतलब यहाँ पर आप मैं नहीं कराऊंगा। मैंने इसके लिए आपके लिए क्लास ले रखी है, लिमिटेड क्वेश्चंस हैं, लिमिटेड ही चैप्टर हैं, उन्हीं को पढ़िए, वही क्वेश्चंस पढ़िए जो मैंने आपको करा रखे हैं, बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही क्वेश्चंस आएंगे। उसमें मैंने आपको बेसिक के भी करा दिए और स्टैंडर्ड के भी करा दिए। चलिए, तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन को छोड़ देते हैं क्योंकि यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है हमारे, यही 6 चैप्टर्स हैं। अब देखिए एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं यहाँ पर, क्या एक 3rd नंबर की स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि यहाँ पर सबसे मेन चीज कि अगर हमें इन चैप्टर्स को पढ़ना है तो इनका क्या रूटीन रहेगा। सो डेली रूटीन ऑफ फॉर दीज चैप्टर्स। सबसे पहली बात, अगर रूटीन बना रहे हैं तो यहाँ पर इस रूटीन के अगर हम चलेंगे तो हर एक दिन पर कितने क्वेश्चंस आएंगे, तो मैं आपको बताता हूं, देयर आर 6 क्वेश्चंस ईच डे, या फिर इन ईच लेक्चर्स लिख दीजिए, इन ईच वीडियो या फिर लेक्चर, क्योंकि हम लेक्चर ही लेंगे, वीडियो ही हुई, तो इन ईच लेक्चर डेली। समझे आप लोग। देखिए कितना अच्छा फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पर कि हम क्या कर रहे हैं, हर दिन 6 क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं। अब बात ये आती है कि 6 क्वेश्चंस अगर हम पढ़ रहे हैं दोस्तों, स्टूडेंट्स, अगर हम 6 क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं तो ये 6 क्वेश्चंस लेकर कहां से आएंगे। अब देखिए मैं आपको बता दूं कि आप लोग डेली 6 चैप्टर पढ़ोगे, ठीक है। तरीका थोड़ा सा अलग होगा, लेकिन डेली 6 चैप्टर्स आप लोग पढ़ोगे। और वो कैसे पढ़ोगे मैं बताता हूं। देखिए 6 क्वेश्चन से डेली पढ़ रहे हो, एक काम करते हैं ना, जो 6 क्वेश्चन है इसमें एक चैप्टर से एक क्वेश्चन लेकर आते हैं, एक चैप्टर से एक क्वेश्चन, फिर अगला चैप्टर से दूसरा क्वेश्चन, फिर 3rd चैप्टर से तीसरा क्वेश्चन, ठीक है, समझे आप लोग। सो ऐसे करके करते करते हम लोग पूरे 6 चैप्टर्स पढ़ ले रहे हैं डेली, समझे आप लोग। अगर हम 6 चैप्टर डेली पढ़ रहे हैं, मतलब हर एक क्वेश्चन लेके आ रहे हैं हर एक चैप्टर से, इसका मतलब 6 क्वेश्चन डेली कर रहे हैं। और हमारे पास अगर हम 60 डेज तक जाएं तो कितने हो गए डेज, 60, कितने क्वेश्चन हो गए, 60 × 6 360 क्वेश्चन, 360 डिग्री। इसका मतलब 360 से क्या मतलब होता है, ना ही 90, ना ही 180, ठीक है, और ना ही 270, सीधे 360, मतलब पूरा पढ़ेंगे हम, पूरा कुछ नहीं छोड़ेंगे, पूरा का पूरा कंप्लीट कर देंगे आपके सामने, ठीक है। एक भी यहाँ पर आपका देखिए 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स आएंगे, इस बात का आप ध्यान देना, ठीक है, क्योंकि हम पूरा ही पढ़ रहे हैं, पूरा 360, 360 क्वेश्चंस बहुत होते हैं फ्रेंड्स, काफी अच्छे क्वेश्चन होंगे। अभी मैं आपको बताता हूं। अब सबसे पहली चीज यहाँ पर रूटीन अगर लिख दिया है तो डेली आपको क्लास सेम टाइम पर जो अभी चल रही है वैसे ही फॉलो होगी। डेली क्लास कितने बजे मिलेगी मैं आपको बताता हूं, ये मिलेगी 6 PM पर, जो कि हमारी इवनिंग पर रहेगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि क्वेश्चंस का लेवल, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि अगर मैं क्वेश्चंस करवा तो रहा हूं आपको, 360 क्वेश्चन चल रहे हैं हमारे, एक दिन में 6 क्वेश्चन, तो 60 डेज में 360 क्वेश्चन। चलिए नाउ देखिए अगली चीज ये है कि आप ध्यान देना कि क्लास डेली आपको शाम को 6 बजे मिल जाएगी, इसका आप ध्यान देना। चलिए अब मैं इसको रफ करता हूं। अब देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन जो पॉइंट 4 है हमारा, वो क्या है, लेवल ऑफ क्वेश्चंस। क्या है, लेवल ऑफ क्वेश्चंस। व्हाट इज द लेवल, व्हाट आर द लेवल ऑफ क्वेश्चंस। अब ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से रखते हैं क्वेश्चंस का लेवल, जैसे जैसे क्या चल रहा है आपका, आपको पता है आपके पास सैंपल पेपर है, सैंपल पेपर को फॉलो करते हुए ही चलेंगे, ठीक है, मतलब सैंपल पेपर को फॉलो करते हुए चलेंगे, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चंस कैसे कैसे हैं, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और 4 मार्क्स वाले। एक काम करते हैं, देखिए सबसे पहले आपके देखिए जो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है वो आपको पता है थोड़े से इजी है, और जो 3 मार्क्स वाले हैं वो थोड़े से हार्ड और इजी के बीच में, जो मॉडरेट कहते हैं जिसको, उस लेवल के क्वेश्चन है। तो एक काम करते हैं, इजी, मॉडरेट और हार्ड में डिवाइड कर देते हैं क्वेश्चंस को, ठीक है। देखिए इजी, मॉडरेट एंड हार्ड, इसका मतलब यहां पर मैं आपके लिए 2 मार्क्स के क्वेश्चन, 3 मार्क्स के क्वेश्चंस और 4 मार्क्स के क्वेश्चंस। अब कैसे 4 मार्क्स के, देखिए 2 2 2 करके लेके आऊंगा, ठीक है। 2 क्वेश्चंस आपके 2 मार्क्स के, 2 क्वेश्चंस आपके
यहाँ पर मॉडरेट लेवल के जो 3 मार्क्स होंगे और 2 क्वेश्चन आपके 4 मार्क्स के, और मिक्स भी हो सकता है। मैं आपको बता दूंगा क्वेश्चन का लेवल कैसे, मतलब क्वेश्चन कितने मार्क्स का आ सकता है, ये वाला मैं आपको बता दूंगा। इस बात का आप प्लीज रेडी रहिए और शेयर जरूर कीजिए इस क्लास को। ये इन्फॉर्मेशन सब तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, तभी ये क्लास स्टार्ट हो सकती है और होगी। ठीक है, चलिए अब एक काम करते हैं, 2 मार्क्स 3 मार्क्स से 4 मार्क्स रख दिए। नाउ देखिए मैंने क्या कहा, फॉलो करेंगे किसको, फॉलो द सैंपल पेपर। चलिए ये 4 पॉइंट्स आपको समझ में आएंगे, हम सैंपल पेपर को फॉलो करके करेंगे। अब 5th पॉइंट जो आप लोगों को अभी तक सभी लोगों को डाउट में आ रहा होगा ये कि सर अगर हम यहां पर क्वेश्चंस करें तो हमारे पास तो सर देखिए कुछ स्टूडेंट आपको पता है कि यहां पर जो है कुछ स्टूडेंट बेसिक वाले हैं और कुछ क्या है स्टैंडर्ड वाले हैं। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन यही आता है कि यहां पर कौन करेगा इनको, बेसिक वालों के लिए है या स्टैंडर्ड वालों के लिए, स्टैंडर्ड बेसिक मैथमेटिक्स है या स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स वालों के लिए करेंगे कौन। ठीक है, अब देखिए आपके सामने एक प्रूफ है कि क्वेश्चंस कैसे हैं। ठीक है, आपको देखिए सीबीएसई ने ऑफिशियली जो आपको दिया था, यहां पर सीबीएसई ने क्या लॉन्च किया था आप लोगों के लिए, सैंपल पेपर लॉन्च किए थे जो हमने अभी रिसेंट कंप्लीट कर दिए हैं। ठीक है, बेसिक के भी कर दिए और आपके किसके स्टैंडर्ड के भी कर दिए। ठीक है, आपको समझ में आया। देखिए अब ध्यान से देखना आप लोग, क्या लेवल रहेगा क्वेश्चंस का। क्या आप लोगों को सीबीएसई ने कोई ऐसा नोटिफिकेशन दिया है या कोई ऐसा अपडेट दिया है कि आपके लिए देखिए कि बेसिक वाले ये क्वेश्चंस पढ़ें, बेसिक वालों के लिए ये बुक्स हैं, या स्टैंडर्ड वाले ये बुक्स पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड वाले ये बुक्स पढ़ेंगे। समझे आप लोग, मतलब कि अगर ऐसा थोड़ा बोला है कि बेसिक वाले सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड वाले आरडी शर्मा से पढ़ेंगे, बेसिक वाले कोई अदर बुक्स लेंगे, स्टैंडर्ड वाले कोई अदर बुक्स लेंगे, ऐसा तो बिल्कुल नहीं कहा गया है। इसको ये चीज आपको पता है। चलिए अगर ऐसा बिल्कुल बोला ही नहीं गया है तो क्यों आउट ऑफ कोर्स आएगा, मतलब अगर देखिए फ्रेंड्स जो कोर्स है आपका वो सेम है, कोर्स जो है आपका सेम है। बेसिक में भी मैथ्स के क्वेश्चन आएंगे क्लास 10th के और स्टैंडर्ड में भी मैथ्स के ही क्वेश्चन आएंगे क्लास 10th के। इतना तो आप सभी लोगों को पता है। थोड़ा सा लेवल के बारे में अगर बात करें, देखिए सब कुछ एनालाइज करके ही होगा, यहाँ पर बिना एनालाइज करे कुछ नहीं लिखा गया है यहाँ पर। ठीक है, तो एनालाइज ये कर रखा है, जब हमने पेपर सॉल्व किया था बेसिक का और स्टैंडर्ड का, तो हमने देखा क्या गया था, यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके सामने आया था कि आप लोगों ने अगर किया होगा, देखिए थोड़ा सा एनालाइज करें आप लोग। सबसे पहली चीज, अगर स्टैटिस्टिक्स का कोई क्वेश्चन आया था तो मीन मीडियन मोड तीनों में ही आया था, मीन मीडियन मोड तीनों में आया था। अब कहीं कहीं पर ऐसा हुआ था दोस्तों, देखिए कि मीन मीडियन मोड, डायरेक्ट मीन मीडियन मोड का क्वेश्चन आ गया था, मतलब मीन मीडियन मोड निकालिए बस हो गया। अब कहीं पर ऐसा क्वेश्चन आ गया था कि मीन मीडियन मोड का क्वेश्चन तो यहां पर भी है, मुझे बताइए, मीन मीडियन का क्वेश्चन तो बेसिक में भी है। अब ऐसा हुआ था, आपको पता है मिसिंग फ्रीक्वेंसी मैंने कराई थी आप लोगों को, तो ऐसा हो सकता है कि मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन यहां आ जाए या फिर मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन यहां आ जाए, पॉसिबल दोनों में ही है, कहीं भी आ सकता है। तो लेवल ऑफ क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान देना, लेवल का मतलब कुछ इतना ही है कि थोड़ा बहुत देखिए पैटर्न, क्वेश्चन वही रहेगा, इसके अंदर जो इसके पार्ट्स होते हैं, जैसे कि मिसिंग फ्रीक्वेंसी पूछ सकता है इसमें, या फिर इसमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी पूछ सकता है। तो आपको तैयार तो होना ही पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों को ये तो नहीं बताया है ना, आप लोगों को क्या सीबीएसई ने बता रहा है कि मिसिंग फ्रीक्वेंसी का जो क्वेश्चन होगा वो बेसिक में डाल देंगे हम, या फिर स्टैंडर्ड वालों के लिए मिसिंग फ्रीक्वेंसी रख देंगे, ऐसा तो बिल्कुल नहीं किया। तो प्रिपेयर तो होना ही पड़ेगा। ठीक है, दोनों को ही पढ़ना पड़ेगा, यहाँ पर कहीं भी आ सकता है। अगर आपके कोर्स का है तो आप पढ़ेंगे जरूर, एनसीईआरटी में अगर है मिसिंग फ्रीक्वेंसी तो पढ़ना तो पड़ेगा। अगली चीज, अगर मैं देखिए सरफेस एरिया वॉल्यूम की बात करूं तो सरफेस एरिया वॉल्यूम में हमने यहां पर देखिए क्या किया था बताइए। एक क्वेश्चन आपके सामने रखा गया था कि एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन था जो 13.1 एक्सरसाइज का कि 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपको क्वेश्चन जब किया था स्टैंडर्ड में दिया था कि 2 क्यूब्स का वॉल्यूम। अब क्या हुआ, क्या बेसिक में क्या बोल दिया 3 क्यूब्स। तो आप थोड़ा समझ रहे हैं हो क्या रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, यहां से वहां जा रहा है, बस हो गया। क्या कोई क्वेश्चन ऐसा देखा जो बाहर का है या फिर 9th से पूछा गया हो या 11th से पूछा गया हो, ऐसा कहीं नहीं है। तो इस पर आप प्लीज डाउट मत रखिए। प्लीज जो आपको पढ़ाया जा रहा है यहाँ पर, जो अभी तक पढ़ाया गया है वो दोनों के लिए है, बेसिक कहो या फिर स्टैंडर्ड कहो, आप बस तैयार रहिए। ठीक है, आप बस तैयार रहिए, इतना ही है हमारा। ये 5 पॉइंट आपके मैंने क्लियर कर दिए हैं, ये पॉइंट आप लोग दिमाग में रख लेना सभी लोग। इसको अब हम स्टार्ट करेंगे 16 Feb से। अब देखिए आज होगी आपकी कौन सी 13th
ठीक है। तो 13th, 14th एंड 15th ये 3 दिन मैंने इसलिए दिए है कि अगर आपको लगता है कि ये स्ट्रेटेजी मैंने बनाई है थोड़ा इसमें चेंजेस होना चाहिए या स्ट्रेटेजी आपको सही लग रही है तो लिख लीजिए सर वी आर रेडी, ठीक है, हम तैयार हैं इसके लिए। इसको लिख दीजिए आप लोग कमेंट सेक्शन में, तो हम तैयार करेंगे इसको और जाएंगे और आपके लिए 6 क्वेश्चंस लेकर आएंगे डेली के डेली, ठीक है। कुछ चेंजेस अगर करने हो तो इसलिए मैंने आपको टाइम दे रखा है 3 दिन के अंदर आप बताइए मुझे, कुछ और आप चाहते हो अगर तो कमेंट सेक्शन में सभी लोग रिप्लाई कमेंट जरूर करना। तो चलिए दोस्तों, स्ट्रेटेजी को आप लोग ध्यान में रखना और शेयर जरूर करना इस क्लास को। तो आप लोग अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को सभी लोग यहां पर प्रेस जरूर कर लेना। प्रीवियस क्लास जितनी है सारी देख लेना, कोर्स खत्म हो चुका है, रिवीजन भी हो चुका है, आप लोगों का रिवीजन भी कंप्लीट हो चुका है, कोर्स भी खत्म हो चुका है। ये हमारी स्ट्रेटेजी अब रहेगी 60 डेज की 360 क्वेश्चंस वाली। तो मिलते हैं आप लोगों से अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ एंड थैंक यू।